तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मैं एक पावर बिल्डिंग सीरीज चला रहा हूँ एंड इट्स बीन 90 days सिंस आई स्टार्टेड दिस सीरीज एंड आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स एंड दिस वाज अ वेरी गुड जर्नी। तो बात करते हैं थोड़ी पावर बिल्डिंग की। मैंने ये जर्नी जब स्टार्ट करी थी तब मैं वीक तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं अभी के टाइम से थोड़ा सा वीक था एंड मेरे लिफ्ट्स थोड़े से कम थे। बट उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करी जर्नी, मेरा एक ही गोल था कि मेरे को अपने लिफ्ट्स बढ़ाने हैं, मेरे को स्ट्रॉन्गर होना है, प्लस मेरे को अपनी फिजिक अच्छी दिखानी है। तो इस जर्नी में मैंने काफी चीजें सीखी हैं एंड मेरा गोल यही था कि मैं अपनी ऑडियंस को सिखाऊं एंड ऑडियंस को दिखा सकूं कि नेचुरली आप कितने लेवल तक अचीव कर सकते हो। मैंने फिजिक में तो काफी ग्रोथ करी है, बट स्ट्रेंथ में भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने बिल्कुल ग्रोथ नहीं करी है, बट एक थोड़े स्लो पेस ग्रोथ थी वो, एंड वो मुझे एक टाइम के बाद अब अच्छी नहीं लग रही है। मैंने ये ट्राई इसीलिए करा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बिना ट्राई करे नहीं छोड़ सकता था कि मैं ट्राई नहीं करूं एंड गिव अप कर दूं। मैंने ये ट्राई करा, आई गेव इट माई 100%। तो ये रही बात हमारी पावर बिल्डिंग सीरीज की। अब मैं थोड़ा पावर लिफ्टिंग साइड पे जाता हूँ जो एक्सट्रीम एंड है। एक पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड इसका एक मिडिल ग्राउंड रहता है जो पावर बिल्डिंग रहती है। तो बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग एक ऐसे एक्सट्रीम एंड्स हैं एंड ऐसी एक्सट्रीम टेरिटरीज हैं जिनकी अलग अलग एक्सपर्टीज होती हैं। तो पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं थोड़ी। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा एक्सट्रीम एंड होता है जिसपे आपका हैवी लिफ्ट एंड आपका एसपीडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपकी लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। लाइक आपको स्क्वाट में स्ट्रांग होना पड़ता है, बेंच में स्ट्रांग होना पड़ता है एंड डेडलिफ्ट में स्ट्रांग होना पड़ता है। इसमें जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं बॉडी बिल्डिंग प्लस पावर बिल्डिंग से, एंड इसके प्रिंसिपल्स जो लोग ये फॉलो करते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं। इसमें आपके सीएनएस पे बहुत प्रेशर आता है क्योंकि आपको इतने बड़े लिफ्ट्स परफॉर्म करने होते हैं ऑन स्टेज एंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तब भी। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड बाकी बात की पावर लिफ्टिंग की, तो इसमें मेरे को स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है। मेरे को स्ट्रेंथ पसंद है, बट सिर्फ इन तीनों बिग लिफ्ट्स में स्ट्रांग होना ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता है। मेरा ये मानना है कि आप लोग दूसरे लिफ्ट्स में भी स्ट्रांग हो सकते हो, 1 रेप मैक्स के अकॉर्डिंगली नहीं, दूसरे इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक पार्ट को स्ट्रांग रखकर जो अपने रेप्स निकाल रहे हो वो धीरे धीरे कंट्रोल्ड रेप्स निकालो एंड आप वेट को कंट्रोल कर सको। मेरी थिंकिंग में वो ट्रू स्ट्रेंथ है। तो मैंने पावर बिल्डिंग इसलिए चालू करी थी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, बट मैंने ये सब जब ट्राई करा एंड अब 90 दिन हो गए हैं इसको ट्राई करे हुए, तो मैंने इससे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं एंड मेरे हिसाब से अब मैं उस चीज़ में और आगे जाने का मेरा कोई मन नहीं है एंड मेरे को वो अब अच्छी नहीं लग रही है। मैंने वो स्टार्ट करी थी क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस करना था एंड उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, बट नाउ मेरा गोल चेंज हुआ है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं पावर बिल्डिंग से प्योरली बॉडी बिल्डिंग में जा रहा हूँ एंड ये डिसीजन मैंने बहुत बेसिस पे लिया है। पहले मैं आपको थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के बारे में समझा देता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा एक्सट्रीम एंड है पावर लिफ्टिंग एंड पावर बिल्डिंग के बाद जिसमें आपके एस्थेटिक, आपकी शेप, आपकी अपीलिंग लुक्स बहुत मैटर करते हैं एंड उसमें जो मेन आपका अट्रैक्टिवनेस होती है वो आपका कोर का पार्ट रहता है, लाइक ओब्लिक्स एंड एब, प्लस आपके जो पूरी बैक है, पूरा अपर बॉडी, प्लस आपके लेग्स बहुत श्रेडेड रहने चाहिए। आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी कम एंड लोअर साइड पे होना चाहिए व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, एंड जब आप ऑफ सीजन होते हो तब आप थोड़ा सा हाई परसेंटेज पे रख सकते हो उसको। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि पावर लिफ्टिंग में आपको बिल्कुल लुक्स नहीं चाहिए होते एंड बॉडी बिल्डिंग में आपको सिर्फ लुक्स चाहिए रहते हैं। तो ये एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। इसमें आपके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, आपके जो रेप्स निकलते हैं जो आप अपने ट्रेनिंग में लगाते हो वो रेप्स एक हायर एंड पे रहते हैं एंड सिर्फ 5 या उससे कम पे नहीं रहते। मेनली पावर लिफ्टिंग में आपको मैक्सिमम 5 रेप लेने रहते हैं ताकि आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाओ। तो अब मेरा गोल ये रहेगा कि मैं अपने शेप को इम्प्रूव करूँ, प्लस अपने साइज़ को भी इम्प्रूव करूँ एंड धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ, और उस 5 रेप के साइड के अलावा मैं थोड़े हायर रेप एंड पे जाऊँ ताकि मैं उससे अपना मसल मास इंक्रीज़ कर पाऊँ एंड मैं और श्रेडेड एंड और लीन लगूं। सो मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, इसका पहला रीज़न है कि मुझे एक चीज़ पिक करनी थी एंड उसको अच्छे से मास्टर करना था। सो मैंने बॉडी बिल्डिंग पिक करा है एंड मैं इसको डेडिकेटली बहुत अच्छे से फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैं टेक्निकली देखा जाए तो मेरे ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में भी बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा था। मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा के एंड मैं पावर लिफ्टिंग या फिर पावर बिल्डिंग कंपेटिटर बनूं, बट मैं उसको बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से ही देख रहा था। उसके बाद मैंने ये पावर बिल्डिंग जर्नी चालू करी। सो नाउ बॉडी बिल्डिंग का दूसरा रीजन मैं क्यों स्विच कर रहा हूँ इस पे, दूसरा ये, आई हैव एनालाइज्ड माई सेल्फ। मेरे शोल्डर की जेनेटिक्स, मेरे ट्रैप्स की जेनेटिक्स एंड मेरे बैक के जेनेटिक्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड मैं इनको अगर
थोड़ा कम ट्रेन भी करूँ तो भी ये बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग आई हैव एग्जामिन्ड माई बॉडी एंड ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, ये मैंने देखा है खुद में। एंड मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। और तीसरी बात रही, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं स्विच करूँ एंड मैं बाद में रिग्रेट करूँ। मेरे पास पोटेंशियल था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी एंड मैंने उसमें स्विच नहीं करा, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। एंड अब मेरा एक ही गोल है, आई हैव पिक्ड बॉडी बिल्डिंग। मैं इसको अच्छे से मास्टर करूंगा एंड एक ऐसे लेवल पे पहुंचूंगा कि मुझे सब रिकॉग्नाइज करेंगे कि यस यश चांदवानी कौन है। तो ये बात रही मैंने ये क्यों स्विच करा है एंड ये बहुत बड़ा डिसीजन है मेरा एंड मैं इस पर स्टिक रहूँगा ऑफ कोर्स। बाकी बात रही, आप इस जर्नी में मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। मैं 90 डेज से जो अपनी पावर बिल्डिंग सीरीज चला रहा था उसमें भी मैं कंसिस्टेंट था हमेशा एंड मैंने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स ला के दिखाए हैं। एंड नाउ आई विल बी गोइंग इन दिस बॉडी बिल्डिंग फील्ड, प्योरली बॉडी बिल्डिंग फील्ड। तो लेट्स सी कैसा जाता है, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी स्टे कनेक्टेड, मैं सारे अपडेट्स देते रहूँगा एंड अब ऐसे व्लॉग्स एंड वीडियोस और भी आएंगे जिसमें डिटेल रहेगी, डेली व्लॉग्स भी आएंगे। बाकी ये मेन बात थी एंड ये बताना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने आप सबको ये पूरा डिटेल में शेयर करा है। एंड आई होप यहाँ तक वही लोग रुके होंगे जिनको एक्चुअली मतलब है ये सब सुनने से, तो आई होप इट रीचेस द राइट ऑडियंस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक छोड़ देना और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू एट द टॉप, बाय।